नमस्कार दोस्तों। इंडिया गेट पर बुझ गई बरसों से जल रही अमर जवान ज्योति। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति अ, जो बरसों से जल रही थी, अब वह बुझ गई। जी हाँ, आखिर क्या कुछ मसला है, ये इस पर बात करते हैं। इंडिया गेट जो वो इमारत जिसे 1921 में अंग्रेजों ने बनवाया। इंडिया गेट वो इमारत जिस पर पहले विश्व युद्ध में शहीद होने वाले 84,000 सैनिकों के नाम लिखे हैं। इंडिया गेट वे इमारत जिसके नीचे साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में हर जवान ज्योति जलाई गई। ये ज्योति इंडिया गेट के नीचे इंदिरा गांधी की सरकार से में जलाई गई। 50 साल से जलने वाली अमर जवान ज्योति में को मोदी सरकार में बुझाकर नेशनल और वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया है। इसी पर भारत में कंट्रोवर्सी हो गई। क्या अमर जवान ज्योति को बुझाकर दूसरी जगह पर जलाने का फैसला ठीक है? चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने ऐसा क्यों किया? जी हाँ दोस्तों, 1971 का समय था। इंदिरा गांधी ने एक बड़ा फैसला किया। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने वाले बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराकर भयंकर युद्ध हुआ। पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया, लेकिन इस युद्ध में भारत के 3,843 जवान शहीद हो गए। 1971 में शहीद हुए जवानों की शहादत के सम्मान में नई दिल्ली में संसद से कुछ ही दूरी पर पड़ने वाले इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति जलाई गई। इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। कहा गया कि अखंड ज्योति हमें हमारे शहीद वीर जवानों के हौसलों, वीरता और साहस की याद दिलाएगी। और अब साल 2022 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी अमर जवान ज्योति को बुझाकर उसे शिफ्ट कर दिया है नेशनल मेमोरियल में, जहां पर आजादी के बाद से अब तक शहीद होने वाले 26,466 सैनिकों के नाम लिखे हैं। अमर जवान ज्योति बनवाई इंदिरा गांधी ने 1972 में। नेशनल वार मेमोरियल बनवाया 2019 में नरेंद्र मोदी ने। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया इंदिरा गांधी ने और नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। विवाद यहीं पर है। जी हाँ दोस्तों, विवाद यहीं पर है। मोदी सरकार का कहना है कि इंडिया गेट के नीचे जहां पर अमर जवान ज्योति जल रही है, वहां पर 71 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों का नाम नहीं लिखे हैं। इसलिए अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किया जा रहा है उस जगह पर जहां पर उनके नाम लिखे हैं। ये शिफ्टिंग है, ना कि बुझाया जा रहा है। कांग्रेस इसे इंदिरा गांधी से जोड़कर देखती है और मोदी सरकार सब कुछ अपने राष्ट्रवाद के हिसाब से चलाना चाहती है। चुनाव से पहले अमर जवान ज्योति की शिफ्टिंग एक राजनीतिक शिफ्टिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि विश्व गुरु बनने जा रहे भारत के पास इतनी पीएलजी गैस तो होगी ही कि एक्स्ट्रा ज्योति जलाई जा सकती है, क्योंकि अमर जवान ज्योति को जलाने एक हफ्ते में 15 एलपीजी सिलेंडर लगते हैं। 50 साल से अमर जवान ज्योति को रक्षा मंत्रालय से रिटायर चंद्र सिंह बिष्ट जलाते थे। अमर जवान ज्योति के बीच सोने के अक्षरों में अमर जवान लिखा हुआ, उसके ऊपर L1A1 सेल्फ लैंडिंग राइफल रखी है, सेल्फ लोडिंग राइफल रखी है। उस पर एक सैनिक का हेलमेट मुकुट की तरह रखा गया है, जो आपको चित्र में दिख रहा होगा, जो हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति का भूचाल ला देता है। अमर जवान ज्योति वैसे तो 4 कलशों में जलती है, लेकिन चारों कलश बड़े त्योहार पर जलाए जाते हैं। पूरे साल एक ज्योति ही को जलाया जाता है। अमर जवान ज्योति पर सेना, वायुसेना, नौसेना के सैनिक तैनात रहते हैं। 1972 से 2006 तक इस ज्योति को जलाने के लिए एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद अब पाइपलाइन पीएनजी इस्तेमाल की जाने लगी। हर साल गणतंत्र दिवस परेड से पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तीनों सेना के प्रमुख अमर जवान ज्योति पर माल्यार्पण करते हैं। अब ये सारी चीजें मोदी सरकार में बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शिफ्ट कर दी जाएगी। इंडिया गेट पर एक समय पर हजारों की भीड़ जमा हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर नेशनल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है। अमर जवान ज्योति को शिफ्टिंग ठीक है, लेकिन इंडिया गेट की लौ को बुझा देना ठीक नहीं, क्योंकि भावनाएं, इमोशंस और यादें राजनीति से बहुत ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जाइए और अपने कमेंट्स कीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।